बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खालिद जमील और मेरे साथ हैं ईसा नकवी और हम बातचीत करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। और हर कोई बात देख रहा है, सोच रहा है कि जी कि अमेरिकन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे और कितनी जल्दी तब्दीली होगी। हम एक ऐसी सादा कौम है कि जो सबसे पहले ये तवक्को करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई इंटेलिजेंस चीफ हो जाएगा तो पाकिस्तान के हालात शायद बेहतर हो जाएंगे। फिर हम उम्मीद लगाते हैं कि नहीं, अच्छा चलो ये तो नहीं हुआ, मुमकिन है कि कोई और चीफ चेंज हो जाए तो हालात शायद ठीक हो जाएं। वो भी नहीं होता, फिर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा देखते हैं शायद चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान तब्दील हो जाए तो पाकिस्तान के फिर हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन हालात जो है कि जूँ के तूँ रहते हैं और हमारी उम्मीदें जो हैं कि वो भर नहीं आती। और फिर अभी हम सादा लोग जितने भी पाकिस्तानी, हम समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो गए और वहाँ पे सदर ट्रंप जो है कि वो जीत गए हैं और अब जो है कि शायद पाकिस्तान में बहुत जल्दी हालात बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान जो है कि वो डाला जेल की दीवार फलांग कर वापस जो है कि इस्लामाबाद में आ जाएंगे और सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस में शायद बैठ जाएंगे। और जनाब यहाँ पे वो सारे के सारे जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ जुड़े हुए थे और जो हमारे यहाँ जो है कि ईसा नकवी साहब, बहुत से लोग जो है ना कि बाजवा साहब को अब्बू कहते थे, बहुत से लोग जो हैं कि उनको ग्रैंड अब्बू कहते हैं, तो वो चले गए हैं। तो उनके बाद जो दूसरे साहब आए हैं तो शायद अब दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लाख हो गई हैं, अब दुड़की लगी हुई है और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर जो है कि वो तब्दीली आ सकती है, नहीं आ सकती। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो कहते हैं बस एक फ़ोन आना है और उसके बाद सारे हालात ठीक हो जाने हैं। तो ईसा नकवी साहब, एक पूरा प्रोसेस है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद और जब तक प्रेसिडेंट का हलफ होता है उसके दरमियान ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने का ये टाइम होता है। उसके अंदर कंट्रोल तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों का आ जाता है जो नए मुंतखब प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये जितनी सारी जब हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बहुत से लोग आपके देखने वाले, मेरे देखने वाले भी जो है कि वो समझते हैं कि शायद अच्छा जी के बस अब शायद कल कोई एक फ़ोन आ जाएगा और जैसे डोनाल्ड लू ने एक फ़ोन किया था या एक साइफ़र भेजा था तो कल एक फ़ोन आएगा। तो बिल्कुल जैसे मुशर्रफ बिच के थे और हमने 9/11 के बाद सपोर्ट कर दी थी, या ज़िया-उल-हक साहब ने जो है कि मूंगफली के दाने पे ही इत्तफाक कर लिया था, तो हालात ऐसे चेंज हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी चेंज होंगे या थोड़ा टाइम लगेगा? देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए ना आपको उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में जानने की ज़रूरत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख देता हूँ और मैं तबसरे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग शायद ज़ाहिर है कि जब एक टॉपिक आ जाता है उसके ऊपर बात करना बहुत सारे लोगों की मजबूरी बन जाता है। हॉट टॉपिक होता है, ख़बर होती है, उससे रिलेटेड लोग जानना चाह रहे होते हैं, तो फिर हर बंदा एक्सपर्ट भी बन जाता है। बट मैं आपके सामने ना 3 से 4 चीज़ें बुनियादी हम उसके ऊपर इस पे कर लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली मरतबा अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, ही वॉज स्टिल प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी टेक ओवर नहीं किया था, अभी उनकी ट्रांजिशन टीम मौजूद थी। पहला राब्ता हुआ था नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। वो कब हुआ था, उसके ऑप्टिक्स क्या थे और फिर मरीम नवाज की एक गलती ने कैसे लुटिया डबोई थी नून लीग की, पूरा मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर उसमें उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला फड्डा और आगाज़ कैसा हुआ था, फिर इमरान खान का वो दोस्ती में कैसे एक काइंड ऑफ एक बड़ी क्लोज एक्वेंटेंस में वो कैसे तब्दील हुआ था। क्योंकि ये सवाल इमरान खान की वापसी का सवाल जो है ना, ये सारा इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कौन? जो चीन के सदर शी जिनपिंग को इम्प्रेस करने के लिए मारा-लागो बीच, फ्लोरिडा, अपने रिजॉर्ट के ऊपर मीटिंग के दौरान बैठकर बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त एक मोल्टन लावा केक मौजूद है और उसकी प्लेट वो खुद ऑफ़र करता है शी जिनपिंग को। और शी जिनपिंग जिस वक्त वो मोल्टन लावा केक जो है वो खाने का आगाज़ करता है तो उस दौरान उनके सिक्योरिटी स्टाफ का बंदा डोनाल्ड ट्रंप के आके कान में कोई बात कहता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि प्रेसिडेंट शी, आप अब जिस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन मोल्टन लावा केक खा रहे हैं तो उस वक्त सीरिया में टारगेट लॉक हो चुके हैं और 49 मिसाइल्स, 49 थे या 51 थे मिसाइल्स, उन टारगेट्स को उस वक्त तक हिट कर देंगे जब तक ये मोल्टन लावा केक का टुकड़ा आपके मैदे तक पहुंचेगा। वो अमेरिका का पावर, अमेरिका का मसल, अमेरिका की डोमिनेंस या अपनी कोई बहुत माचो मैन का कैरेक्टर साबित करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो कई कई घंटे टेलीफोन के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के साथ
बातें करते हैं, अपनी बिजनेस सक्सेस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तस्करा करते हैं। वो शख्स है जो स्टेट डिपार्टमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, उनके इल्म में ये तो होता है कि ये प्रपोजल कहीं पर है, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ इंडिया के रिपब्लिक डे का। लेकिन अचानक सुबह वो उठते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, अमेरिकी महकमा खारजा के और भारतीय जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो उठते हैं और वो देखते हैं कि वो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि मैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे दिल्ली में चीफ गेस्ट होऊंगा। अनकन्वेंशनल बंदा है ना, बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का आदमी है, वो रिवायती पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो डीप स्टेट का ट्रेंड है ही नहीं, वो उनके साथ पुराना इंटरेक्ट करने वाला है ही नहीं। तो उसके वो विक्टर ऑर्बन को, जायर बोल्सोनारो को अपना ट्विन ब्रदर कहता है, अब्दुल फताह अल सीसी को अपना फेवरेट डिक्टेटर कहता है। आपको पता है जमहूरियतों के हवाले से अमेरिका का कैसे लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, जिसके ऊपर हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तो वो बंदा है वो जो कहता है कि देयर आर मेनी डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड बट आई लाइक अब्दुल फताह अल सीसी द मोस्ट। वो तो इस किस्म की बात करने वाला है। तो ट्रंप एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है। अब आ जाए, आपको पता है कि जब 2016 में इलेक्शन हुआ, वेव थी हिलरी क्लिंटन के जीतने की, तो हम तो जीतने वाली साइड पे होते हैं ना। अभी आप देख लें, उन्हें खबर आई है ट्रंप साडा भाई है, एक हो गया ना। एक हफ्ता पहले तक हम जिस किस्म की यहाँ खबरें फैला रहे थे और उम्मीद लगा के बैठे थे अमेरिकन मीडिया के सर्विस के ऊपर के साडी पैड कोई और। अच्छा, वो मेरी वीडियोस देख लेते। मैं अपनी हर वीडियो में ये कह रहा था कि ट्रंप जिंदा रहता है तो उसके और बेज़वी दफ्तर के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डे का फासला है। जिस दिन इलेक्शन होगा, इफ ही लिव्स ही विल बी द प्रेसिडेंट। नहीं, वो तो हम 8 फरवरी के बारे में बहुत सियासी बातें कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे वाले जो पैगाम देते हैं ना, जो सर्वे लेकर आते हैं, आज वो कहीं और लेके जाते थे। आज मेरी एक पाकिस्तान की बड़ी मंझी हुई सफारतकार है, वो बहुत सारे लोगों से, मैंने जाहिर है कि फिर भी बंदा नोट्स एक्सचेंज करता है, बातें करता है, उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे तज़किरा किया, मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी। उन्होंने कहा कि देखें अभी भी सवाल तो मौजूद है, इफ़ ही लिव्स टिल 20th जनवरी, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाए ट्रंप के हवाले से, फिर पाकिस्तान के हवाले से। 2016 में सबसे बड़ा मामला क्या चल रहा था? पनामा का इलेक्शन होने वाला था, हिलरी क्लिंटन की वेव थी, वो विस्कॉन्सिन तक हार गई। स्विंग स्टेट्स तो छोड़ें, जो 1982 से कभी सुर्ख हुई नहीं थी, नीली थी, वो स्टेट भी सुर्ख हो गई, रिपब्लिकन्स वहाँ से भी जीत गए। तो बड़ा सेटबैक था, हम अंदाजे कुछ और लगा के बैठे थे, फिर हमने रिकैलकुलेट किया। उस वक्त जो ट्रांजिशन टीम थी उसने बाय द एंड ऑफ नवंबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता टेलीफोन के ऊपर इस्टेब्लिश करवा दिया। मौजें थी भाई। अब मौका क्या था? होता यह है कि अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ के हिस्से में ये राब्ता कब आएगा। लेकिन बैकग्राउंड बता देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि हम किस बंदे की बात कर रहे हैं। वो जीत के नशे में सरशार, वो बंदा जो उस वक्त किसी और ही महराज पे था, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कम से कम सोचा होगा कि मैं वाकई आई विल मेक इट टू द, जिसको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट है कितना पावरफुल। उस वक्त में नवाज शरीफ का और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन पर रब्ता होता है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने सफारती अंदाज और अदाब तो है नहीं उसमें, वो अपने हिसाब से कह देता है कि ओ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, you are a wonderful man of a wonderful nation and I'm sure that this country can progress under your apt leadership वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका जो ट्रांसक्रिप्ट, आपको पता है कि ये जब टेलीफोन कॉल होती है, दफ्तर खारजा का स्टाफ, उसके जनाब नोट्स, उसका लफ्ज़ उसका जो है ना वो टायर लिखा जा रहा होता है। उन दिनों मरियम नवाज साहिबा के पास एक सेल हुआ करता था, मीडिया सेल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। वो आपको याद है, वो फिर वो डॉन लीक्स, जो कभी टॉर्चर सेल और कभी क्या से क्या डॉन लीक्स, वो उसके किस्से वो दानियाल अजीज भी सुनाते हैं। अब जब उनके सामने आया ना ट्रांसक्रिप्ट कि डोनाल्ड ट्रंप ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा है वंडरफुल मैन ऑफ लीडर ऑफ अ वंडरफुल नेशन, और इस किस्म के अल्फाज उन्होंने कहा, ये ट्रांसक्रिप्ट आ गया पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के सामने, फौज के सामने। जरूरत ही नहीं है पनामा में नवाज शरीफ फारिग। गलती क्या की? पूरे का पूरा ट्रांसक्रिप्ट एज इट इज छाप के मीडिया को जारी कर दिया। कैन यू इमेजिन? हमारे सामने जिस वक्त हम इसको रिपोर्ट करते थे, हमारे सामने वो ट्रांसक्रिप्ट आया, हम ऐसे आंखें खोल खोल के मल मल के आंखें देख रहे थे कि ये वाकई
अमरीकी सदर जो है वो नवाज शरीफ के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है और वो, बट दैट वाज अ ब्लंडर। उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नवाज शरीफ साहब की वो जो गुफ्तगू है उसको जारी तो कर दिया, ट्रांजिशन टीम एक्टिव हो गई। उन्होंने सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना कि मैं वो चल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, दफ्तर खारजा को और हमारे सफीर साहब को सेका लगाया और उन्होंने कहा कि ये आपको तमीज़ है, आपको पता है कि आपने क्या किया। ट्रांजिशन टीम ने कहा कि आप जो जारी कर रहे हैं क्या, ये क्या चीज़ आप जारी कर रहे हैं। तो उसमें एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्पैट हुआ था। पूरी दुनिया का मीडिया उस ट्रांसक्रिप्ट को लेके ठट्ठा लगा रहा था, उनको पता था कि ये क्या हुआ है। ये ट्रांजिशन टीम के साथ आपने म्यूचुअली डिसाइडेड ट्रांसक्रिप्ट जारी करना होता है। तो फिर उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके फॉरेन ऑफिस से कहा वो बयान वापस लें, वो वापस लिया। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने एक उनका दिया हुआ बयान जो है वो मीडिया को जारी किया, माफियां मांगी और ये एक बड़ा एक ना एपिसोड क्रिएट हो गया था। अब ये जो अभी होना है ना राब्ता, और इमरान खान के साथ क्या हुआ था, नवंबर 2018 इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 3 महीने हुए थे। जुलाई से, अगस्त में नहीं, अगस्त में 17-18 अगस्त को बनी थी ना काबीना। तो उसके बाद 2-3 महीने ही हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक दिन सुबह उठ के उसने ट्वीटें मारना शुरू कर दी। उसने कहा ये उसामा बिन लादेन को इन्होंने छुपाया था, मैंने तो उस वक्त उस किताब में ये कहा था, ये लिखा था, मैंने उसको तभी स्पॉट कर लिया था, ये देखो इनको तो छुपा के रखा था, हम बिलियंस डॉलर्स देते हैं इनको, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं और इन लोगों ने कोई उसका पास नहीं रखा, आइंदा ऐसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो अमरीकी सदर था और अमरीकी सदर को कोई जवाब नहीं देता होता ट्विटर के ऊपर, इस तरीके से तो कभी भी नहीं देता। तो अमरीकी गुराजी ए पाकिस्तानी पठान इमरान खान ने 4 ट्वीट किए और उस पर लगा के ट्वीट नंबर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और उसमें उसने इमरान खान ने अमेरिका को दोगला, 2 नंबर, डबल स्टैंडर्ड, झूठा और क्या क्या नहीं करार दिया। तो ऑब्वियसली दैट पर्सन, वो जो खुद अपनी सामने हर चीज देखता है, तो वो उसके लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा कि ये कौन सा पाकिस्तान है। उसने कहा कि मैं सिर्फ मैं ही ट्रम्प हूं। हाँ, ये कौन से पाकिस्तान ट्रम्प, ये कौन से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जिसने मुझे टेक ऑन। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, पोटस का जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का ट्विटर हैंडल होता है, वो तो बड़ा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है, हजारों रीट्वीट्स होते हैं। इधर वाला ट्विटर भी इतना ही स्ट्रॉन्ग, हजारों रीट्वीट्स हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। बट वो स्पैट फिर 31 दिसंबर की रात पार्टी करके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप उठा, और उसके बारे में मशहूर है ही डजंट ड्रिंक। तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उसने सबसे पहले फिर पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट दागी, इमरान खान ने फिर उसके ऊपर जवाब दी। ये एक ऐसा सा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था जिसपे पाकिस्तान के सफारत खाना, दफ्तर खारजा और इसके लोग जब हमारी उनसे मुलाकात होती थी वो सर पकड़ के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये दिस रिलेशनशिप इजंट गोइंग एनीवेयर। लेकिन वैसे मेरा तजर्बा है कि हमने कई दफ़ा सहाफ़त में भी देखा कि जब पहली दफ़ा किसी के साथ जो है ना किस किस्म का जाके मैच पड़ता है ना, पंजा आजमाई होती है, तो उसके बाद जो तलक बनता है वो फिर आपका ऐसा एक पायदार तलक बन जाता है कि फिर आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने सबसे अच्छी खबरें जो है कि उन्हीं लोगों से मिली जिनके साथ पहले सारी जाते हैं जनाब हमने मैच। लेकिन फिर जुलाई का महीना भी आया ना 2019 का, जब जुलाई का महीना आया तो फिर चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुई। जो फर्स्ट पर्सनल इंटरेक्शन था जिसमें ट्रंप की बीवी कहती है मैंने इसके साथ तस्वीरें उतारनी है, वो उसको देख के कहता है कि ये तो बड़ा हैंडसम आदमी है। और उससे पहले वाले जिस भी पाकिस्तानी लीडर को आपने देखा था वो अपना पसीना ही खुश करते रहते थे और पर्चियाँ तब्दील करते रहते थे बात करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी मशहूर वीडियो है, आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं वो सर्च करके देखें। डोनाल्ड ट्रंप के पूरी दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स के साथ शेक हैंड्स, जो उसके बाजू खींच वो ना बाजू खींचता है, मोदी से लेके पुतिन से लेके, और कभी कभी तो बंदे को भी खींच के ना, हाँ, और उसको हिला देता है, एक दफ़ा जो है ना जोल्ट करके रख देता है। लेकिन फिर इमरान खान का जो हैंडशेक है ना उस पर फिर लोगों ने बड़ी उसकी वीडियोस बनाई। कंडक्ट गेट की चीज़ें मैटर करती हैं। तो इमरान खान की उस मीटिंग के बाद ना वो जो ब्लू सूट में टांग पे टांग रख के बैठ के
वहाँ पर उसी तरीके से जवाब देना और ये सब कुछ करना उसने। और फिर आफ्टरवर्ड्स वो सेल्फी वाली और फिर पूरे वाइट हाउस में वॉक करके उसकी वीडियोस और वो ऑप्टिक्स, समहाउ दैट मीटिंग चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और हमें दफ्तर खारजा के लोग उस वक्त के जो इंचार्ज लोग हैं वो ये बताते हैं कि 74 साल में हमारा फॉरेन ऑफिस का एक्सेस जो है टू द वाइट हाउस, हमें उसके लिए एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने, अनलेस कोई इमरजेंसी, मसलन अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक पे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने राब्ता फ़ौरन कर लेना या इस किस्म के मामलात हो जाने। लेकिन जब हमारा कोई मुद्दा है और हम बात करना चाह रहे हैं और 3 महीने लग जाते थे, 2 महीने लग जाते थे, वो कहते थे वो यार आप डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से राब्ता कर लें, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कर लें, आप असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कर लें। मसलन अगर अभी नाम दे के बात कर लें, यानी उस वक्त अगर आपको कहते हैं भाई एंटनी ब्लिंकन से बात कर लें, वेंडी शर्मन से बात कर लें, डोनाल्ड लू से बात कर लें, उससे पहले वो राइस एलिस वेल्स, इन लोगों से बात कर लें, रिचर्ड आर्मटेज आपको याद होगा, आपको रिचर्ड हॉलब्रुक याद होगा, आपको रिचर्ड बाउचर याद होगा, आपको ज़ल्मे खलीलज़ाद याद होगा, सक्सेसिव मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान या इनके मामलात देखते रहे, तो हमारा तो एक्सेस वहाँ तक होता था। बट 2019 के बाद जो है वो एक्सेस बड़ा आसान हो गया। ये जिस नुक्ते से हमने स्टार्ट की थी बात कि हम बड़ी तब्दीली उम्मीदें और बड़ी हम अच्छा होने से नहीं, बट पर्सन को समझना बड़ा ज़रूरी था ना इसके लिए। देखें लोग, ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को ज़ाहिर इल्म होगा, उनके लिए रेपिटेशन हो गई होगी तो उनके लिए माजरत, लेकिन बहुत सारे हमारे देखने वाले ऐसे भी हैं जिनको शायद नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये जो लोग हैं सारे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद अभी जो है कल सुबह वो उठेंगे तो क्या पता कोई कल सुबह नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको फिर शायद मेक श्योर करना है कि ट्रंप के 3 मीटर के रेडियस में कोई ऐसा पाकिस्तानी सहाफ़ी या कोई ऐसा सहाफ़ी ना आ जाए जो उसकी तवज्जो वहाँ दिलवा दे। फिर आपको मेक श्योर करना होगा कि एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के 5वें बड़े आबादी के एतबार से मुल्क में अपनी ऐप के बंद होने का मामला रख के उसको जहन में दौड़ा ना दे के वो पाकिस्तान भी आए। ये तो आज तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे चल रहा था वो आतिफ खान वगैरह के, जी हमने तो कुछ चीज़ें नोटिस मिला अभी नहीं, कान में डाल दी उसके जनाब, वो अभी तक अंदर है। हाँ तो ये नहीं, तो वो जाहिर सी बात है। देखें हम दुनिया की 5वीं बड़ी ऐसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो स्लाइड करके अब जो है वो पहले हाइब्रिड रिजीम्स में और फिर अथॉरिटेरियन स्टेट्स की कैटेगरी में डाल दी गई है। तो वो लामहला अमेरिका की प्रायोरिटीज़ में रहती है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वी स्लाइडेड। अब देखें उनकी जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें 9 मरतबा इंडिया का तस्करा था। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान का कहीं चक्कर ही नहीं था। अफ़गानिस्तान से इनखला के वक्त जो बाइडन ने 14 अप्रैल को रूज़वेल्ट ट्रिनिटी रूम से, उसी कमरे से जहाँ से खड़े होकर जॉर्ज बुश ने ऐलान किया था कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, उसी कमरे में खड़े होकर जो बाइडन ने ऐलान किया कि हम इनखला करने जा रहे हैं और 31 अगस्त तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा। ये वो वक्त था जब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम बॉर्डर करते हैं अफ़गानिस्तान से, माजी और जब सब कुछ आप जहन में रखते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाते हैं कि उस बंदे ने, जो बाइडन ने 7 सितंबर 2021 और उसी 14-15 अप्रैल की उस रात जो अनाउंसमेंट थी, उसके अलावा लफ्ज़ पाकिस्तान अपने मुंह पे नहीं लाया, और वो भी तज़किरतन लाया था, पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं थी कि तालिबान को से मसला होगा। हाँ, सो डज पाकिस्तान विल बी। एक चीज़ और बड़ी जो अक्सर हम सोचते हैं, लोग बात भी करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, इमरान खान इज़ दी ओनली पर्सन जिसके साथ अभी तक नोन उसमें, यानी आई डो नॉट रिमेंबर हिम सेइंग नवाज शरीफ है पाकिस्तान में, वो फलान शहबाज शरीफ है। इमरान खान को जानता है ना, या उसकी फैमिली जानती है, उसके रिलेटेड लोग जानते हैं, और उसको एहसास भी है कि अच्छा वो तो सियासी मुकदमात के अंदर एक तवील अरसे से अंदर है, उसके लिए तो जब भी वो मामला टेकअप होगा या सामने आएगा तो लामहला इसके ऊपर बात तो होगी, और पॉलिसी वो नहीं हो सकती। जो बाइडन वाली पॉलिसी नहीं होगी, इस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी उससे डिफरेंट होगी। कितनी डिफरेंट होगी, ओनली टाइम कैन टेल। कौन अपना पुल फैक्टर, कौन अपना ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर, क्लाउड, असर रसूख, अपनी पर्सनालिटी का करिश्मा इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छा उसको पुल ऑफ कर सकता है, ये टाइम। एक चीज़ है, आखिरी चीज़ ये है कि एक तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के मसाइब होते हैं,
और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो खुद देखते हैं अच्छा हवा का रुख किधर है तो पहले खुद ही बेच जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा एहसास भी आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा यार उन पे उधर है हो गया तो चलो कोई ट्वीटा श्वीटा करिए, कोई मैसेज भेजिए, कोई अपनी जिंदगी गल करिए, कोई जो कहिए जनाब मेहरबानी कर दो, या समझो नहीं मेहरबानी हो रही थी फिर असी आपे उस तो पहले वो कहे असी आपे मेहरबानी कर देंगे। तो एब्सोल्युटली यस, नॉट नहीं। वो एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि स्टेज के ऊपर कोई बंदा था, वो जलसा हो रहा था, उसने किसी डिक्टेटर का नाम रख लेते हैं ना, मुशर्रफ की बात कर लें आप किसी और की बात कर लें, वो स्टेज पे खड़ा हुआ था, नारे लगा रहा था मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परवेज़ मुशर्रफ मुर्दाबाद। तो साथ ही उसने देखा कि एकदम अंदर जो है ना वो मूवमेंट शुरू हुई है और कोई पुलिस वाले और सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार जो हैं वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी यकीनी है। तो उसने फ़ौरन ही नारा लगाया, हुणे खबर आई है, मुशर्रफ साडा पाई है, हुणे खबर आई है। तो यहाँ पर आपने देखा नहीं, नोट नहीं किया कि वो लोग जो उसको डेमागॉग, डिक्टेटर, ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ताने, वो कैपिटल हिल, वो हमला, इस सारे के ऊपर ताने दे रहे थे उनको, उनके लिए जो है अपना कजन भाई, एक जैसी फैमिली, हाँ, एक जैसी सियासतदान, तो वो सारा कर रहे थे। तो अभी वो क्या हुआ, वो तब्दील हो गया ना। बिलावल जामटेन मुबारकबाद, कोई इनसे अच्छा एंटी पावर प्रेसिडेंट कोई नहीं। वो मरियम नवाज का मैं वेटिंग के वो कब होता है, लेकिन ये सारे के सारे लंदन जाके करेंगे। नहीं, शी इज गोइंग टू जेनेवा। हाँ, तो बार ओवरनाइट चेंज तो जाहिर है कि नहीं होता ना, ये तो कहने वाली बात ही गलत है, लेकिन तब्दीली तो वो तो नहीं रह सकते हालात जो, लेकिन चेंज हो गए। थैंक यू वेरी मच। ईसा नकवी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील और ईसा नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।